गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स कमेंस हो गए हैं। अभी आपके ओरल टेस्ट होंगे सबसे पहले और कल से आपके ओरल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि 3 सितंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द चैप्टर्स विच विल कम इन एग्ज़ाम्स। Blueprint I have already discussed with you. I will discuss after this blueprint also. The first chapter is our country India. This will come in exam. Then chapter 2 also will come in exam. Chapter 2 Northern Plains. Okay. Chapter 3 is excluded. Chapter 4 will come tomorrow for the project work, and I have discussed the questions related to this project, and you must carry your project booklet with you. The next is chapter 5. This will also come in exam. Chapter 5 Islands. Okay, the coastal plains and the islands. This will come in exam. After this, chapter 6 will not come. Chapter 6 will not come. It is for the assessment only. But from here, you will have the Viva questions in your practical. So that will be held tomorrow. I have sent the questions important questions related to it that can be asked from you. So chapter 6 also you need to revise only the question which I have sent today. Next chapter is climate. That will not come in exam. Soils of India. Then we have the chapters which will definitely asked in exam. Chapter 8 Soils of India. Chapter 9 our forest, and the chapter 10 water resources. So it's journal PDF with question and answer I will circulate in your group today, but before that you must attend this. तो बेटा जो कल आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा उसके लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, ज़रा आप ध्यान से सुनना और देखना। तो पहला क्वेश्चन आपका 1 पॉइंट, टोटल मार्क्स आपके होंगे प्रोजेक्ट के 20, और 20 आपके कैसे एवेलुएट होंगे। पहला क्वेश्चन तो आपने जो लिखा है कंटेंट, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है अवर थार डेजर्ट पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड कंटेंट आपने सही लिखा है। आपने थार डेजर्ट के बारे में ही लिखा है या कोई और चीज़ लिख दी है, ये इस पे आपको मिलेंगे 1.5, मतलब आपको बनाने के मार्क्स से 1.5। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड है मार्क्स 2। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपने कितना सुंदर उसको बनाया, कितना अच्छा प्रेजेंट किया है, उसके मार्क्स आपको 2 मिलेंगे। फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है 1.5, ये मिलेंगे आपको कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, हाउ डिड यू कम्प्लीटेड योर प्रोजेक्ट। आपको ये नॉलेज है कि आपने कैसे बनाया, कहाँ कहाँ से आपने डाटा इकट्ठा किया अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब आपने बुक यूज़ की, आपने क्या यूज़ किया, ठीक है। देन हाउ हैड यू मेड द इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन को करेक्ट लिखा या आपने कहीं से कॉपी करके लिखा या अपनी लैंग्वेज में लिखा, ये सारा आपसे इसमें पूछा जाएगा। और आपने प्रोजेक्ट सबमिट कब किया, इसके मार्क्स से आपके 1.5। ओके। फिर इसके बाद इसी में आपको मार्क्स मिलेंगे, वो है कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि हु गेव द प्रोजेक्ट, किसने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपके टीचर ने दिया, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। हैव यू यूज द इको फ्रेंडली मटेरियल, आपने इको फ्रेंडली मटेरियल लिए या फिर एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले मटेरियल लिए, आपने प्लास्टिक तो नहीं यूज़ किया आपने उसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर प्लास्टिक नहीं यूज़ किया इट मीन्स आपका इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट को हार्म ना करने वाली चीज़ें, विच कैन बी ईजीली डिस्ट्रॉय लेटर। ओके। फिर नाउ व्हेन यू हैड सबमिटेड योर प्रोजेक्ट, कब आपने सबमिट किया, इसके भी आपको क्वेश्चन इसमें मार्क्स मिलेंगे, और ये आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। एंड वॉज द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, इफ़ यस देन हाउ, इफ़ नॉट देन वाई। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, सपोज मेरा प्रोजेक्ट था डेजर्ट, आपका प्रोजेक्ट था डेजर्ट, तो क्या डेजर्ट जो है वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, हमारा लाइफ में कोई यूज़ है डेजर्ट का या नहीं है। तो आप तो प्लेन एरियाज़ में रहते हो या हिली एरियाज़ में रहते हो, है ना, तो आप लोग कहोगे कि नहीं मैम हमें क्या डेजर्ट का यूज़ है, बट ये लाइफ से रिलेटेड है। किन की लाइफ से, जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ।
और नहीं रिलेट अगर आपके पास कोई और आंसर है इससे सूटेबल तो आप वो बता सकते हो एग्जामिनर को. एंड योर कम्युनिकेशन मीन्स शुड बी इन इंग्लिश. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन. ये आपको खुद करना है. ये क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी और ये भी आपका वाइवा बेस होगा पार्ट बी के क्वेश्चंस. ये आपकी बुक में से जो क्वेश्चंस मैम ने आपको दिए हैं यानी कि मैंने आपको भेजे हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. तो जो आपको 20 क्वेश्चंस आपको भेजे हैं या जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं क्लास में वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लेने. उनमें से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुमारोज प्रोजेक्ट. तो ऑल द बेस्ट एवरीवन. And now watch the video related to midterm exam. Which syllabus will come and what will come. Okay. So dear students, now you see the blueprint. I have shared this already, but again I am telling you. Chapter 1 will come, that you can see here, our country India. This we have done. Okay. Chapter 2, northern mountains. This will come. The coastal plains and islands. This will come. Chapter 5. Then chapter 8, soils of India. Forest resources chapter 9 and chapter 10 water resources. These chapter will be evaluated during exams. Midterm exams जो होंगे आपके that will come in these chapters will come in that paper. Now इनमें से क्या क्या आपके पास आएगा. डिफाइंस आपको दिया है 1 मार्क्स के. चैप्टर 1 में से आएगा, चैप्टर 2 में से आएगा. डिफाइंस जनरली आता है आपका वर्ड पावर में से. आपको पता होगा हम वर्ड पावर रिवाइज करते हैं. ठीक है. जो आपके वर्ड पावर दिए हुए हैं उनमें से आपका डिफाइंस आता है. तो आपने वर्ड पावर किस चैप्टर के लर्न करना है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 9, चैप्टर 10. ओके. चैप्टर 9 एंड 10 वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड. ये हमने रिवाइज कर लिए हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट ड्राइंग किस चैप्टर में से आएगी आपको. चैप्टर नॉर्दर्न माउंटेन्स. आपको टेरेस फार्मिंग बनाने को दे सकते हैं या कोई भी चैप्टर रिलेटेड इससे आपकी पिक्चर जो बुक में दी हुई है उसमें से कोई भी आपको एक दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए. और वाटर रिसोर्सेज में से वाटर साइकिल दे सकते हैं या कैनाल दे सकते हैं. कुछ भी बनाने को आपको इसमें से दिया जा सकता है. तो आपने ये प्रिपेयर करना है. सेकेंड थिंग मैप वर्क. अब मैप वर्क आएगा आपका चैप्टर 1 में से, चैप्टर 5 में से एंड चैप्टर 9 में से. तो जनरली आपके पास स्टेट्स एंड कैपिटल आपसे पूछी जाती है. स्टेट्स पूछी जाती है. ठीक है. मैप वर्क बेटा फ्रॉम चैप्टर 1. सो दे विल आस्क यू स्टेट्स टू लोकेट. ओके. स्टेट्स टू लोकेट एंड जनरली दे आस्क्ड हरियाणा, पंजाब, नियर बाय इट Rajasthan, largest state, Goa and Tamil Nadu, which we have studied in these chapters. Like coastal plain they are saying. So coastal plains में आपके पास कौन सी आ जाती है. तमिलनाडु, मुंबई, ये सारी आपकी आंध्र प्रदेश. ठीक है. आइलैंड्स भी आपसे पूछ सकते हैं. जैसे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वी हैव अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड. सो ये आपको पता होनी चाहिए कि वेयर दीज आर लोकेटेड. ओके. सिमिलरली वाटर रिसोर्सेज में जनरली जो हिमालयन स्टेट्स है वो आपकी वाटर रिसोर्स के अंडर आ जाती है. तो आप उसमें लिख सकते हो. फॉरेस्ट रिसोर्सेज. एंड वन थिंग मोर, आर फॉरेस्ट रिसोर्सेज chapter 9 and 10 are available on my YouTube channel. You can see there Ruhani Learning World. I have already shared my YouTube link with you. Ruhani Learning World. So there you can see the chapter number 9 and 10 in brief and detailed account. So must watch the channel for last 2 chapters. Rest we have already discussed and we will revise them from the Google Meet also. So join Google Meet daily. Join Google Meet daily. Thank you very much.